प्यारे बच्चों, इस समय संस्कृत गद्य भारती की ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को आवाज़ से दीनबंधु ज्योतिबा फूले दीनबंधु ज्योतिबा फूले के बारे में आज पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमने गुरु नानक देव पाठ पढ़ाया था और अब आज से दीनबंधु ज्योतिबा फूले पढ़ाने जा रहे हैं। ये आप लोगों की पुस्तक में पेज नंबर 44 पर है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पेज नंबर 44 पर देखिए, पहले हिंदी देखिए। दीनबंधु ज्योतिबा फूले। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फूले पर आधारित है। ज्योतिबा फूले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही समर्पित कर दिया। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। देश में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं की देन है। इनके समय में अस्पृश्य लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन्होंने नगरपालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ये कार्य संक्षेप में अभी हिंदी में दे रहा है। अब इसके बाद बच्चों आप लोग इसका गद्य देखिए। तो ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशति अधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे 11 अप्रैल 1827 पुणे नाम के स्थाने भवत। यानी ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य, ऐसे नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म अप्रैल महीने के, अप्रैल मास से माने अप्रैल महीने के एकादश दिनांक के 1 और 10 और 11 तारीख को सप्तविंशति अधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे, यानी सप्तविंशति अधिक, विंशति माने 20 और सप्त माने 7, यानी 20 और 7 27 अधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे माने 1800 और 1800 में 27 अधिक, यानी 1827 ईस्वी में 11 अप्रैल को पुणे नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से देखिए। ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य, ऐसे नाम के व्यक्ति का जन्म अप्रैल मास से एकादश दिनांक के, अप्रैल महीने की 11 तारीख को सप्तविंशति अधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे यानी 1827 ईस्वी में पुणे नाम के स्थान या भवत, पुणे नामक स्थान पर हुआ। अयम महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले नामना प्रचलितो एको महान भारतीय विचारकः, समाज सेवकः, लेखकः, दार्शनिकः, क्रांतिकारी कार्यकर्ता च आसीत्। अयम महात्मा, यह महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले, फूले और ज्योतिबा फूले नामना प्रचलित, नाम से प्रचलित, एको महान भारतीय विचारकः, एक महान भारतीय विचारक थे, समाज सेवक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, क्रांतिकारी थे और कार्यकर्ता थे। च माने और, कार्यकर्ता, आसीत माने कार्यकर्ता थे। यानी अयम महात्मा फूले माने ये महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले नाम से प्रचलित एको महान भारतीय विचारक है, एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक माने समाज सेवक, लेखक माने लेखक, दार्शनिक माने दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता चासीत, क्रांतिकारी और कार्यकर्ता थे। त्रयोधिक सप्तति अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे, त्रयोधिक 3 अधिक, सप्तति है, सप्तति माने 70 में, त्रयः अधिक माने 3 अधिक, 70 में 3 अधिक यानी 73 और अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे 1800 यानी 1800 ये और 73 वो, तो 1873 ईस्वी में
अयम महाराष्ट्रे सत्यशोधक समाज नाम की संस्था संगठितवान। ये है महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नाम की संस्था को संगठित किया या गठित किया। फिर देखिए, त्रयः अधिक सप्तति, 70 में 3 अधिक यानी 73, और अष्टादश में ख्रीष्टाब्दे यानी 1873 ईस्वी में अयम मन ये है महाराष्ट्र माने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नाम की संस्था संगठितवान संस्था का संगठन किया। नारीणाम दलितानाम च उत्थाय अनेकानि कार्याणि अकरोत्, यानी नारियों का, नारीणाम दलितानाम च, नारियों और दलितों के उत्थानाय माने उत्थान के लिए, अयम मन यह अनेकानि कार्याणि अकरोत्, यह अनेक कार्य किए या इन्होंने अनेक कार्य किए, यानी नारियों और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीय मानवाः सर्वे शिक्षिता स्युः, भारतीय मनुष्य, भारतीय मानवा माने भारतीय मनुष्य, सर्वे शिक्षिता स्युः सभी शिक्षित होवें, अस्य एतत् चिंतनमासीत्, इनका यह चिंतन था या इनका यह विचार था, यानी भारतीय मनुष्य सभी शिक्षित होवें, इनका यह विचार था। तस्य पूर्वजाः पूर्वं सतारातः आगत्य पुणे नगरं प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनं निर्वापयामास। तस्य पूर्वजाः माने उनके पूर्वज, पूर्वम सतारातः आगत्य, पूर्वम माने पहले, सतारातः, सतारा माने सतारा, तह माने से, यानी सतारा से, आगत्य माने आकर के, पुणे नगरम प्रत्यागत्य, पुणे नगर में आकर के, लौट करके, पुष्पमालाम गुम्फयन, फूलों की माला गूंथने का, यानी फूलों की माला गूंथ करके, स्वजीवनम निर्वापयामास, अपना जीवन निर्वाह किया। फिर देखिए, तस्य पूर्वजा माने उनके पूर्वज, पूर्वम सतारातः आगत्य, पहले सतारा से आकर के, पुणे नगरम प्रत्यागत्य, पुणे नगर में लौट करके, पुष्पमालाम गुम्फयन, फूलों की माला गूंथने से, स्वजीवनम निर्वापयामास, फूलों की माला गूंथ करके अपने जीवन का निर्वाह किया। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्य संलग्ना ही में फूले नामना विख्याता है अभवन। परिणाम स्वरूप माने इसके परिणाम स्वरूप मालाकारस्य कार्य संलग्ना है, माली के यानी माला बनाने के कार्य में लगे हुए, इमे माने ये सब फूले नामना विख्याता है, फूले नाम से विख्यात अभवत माने हो गए, यानी परिणाम स्वरूप माला का कार्य, माला गूंथने का कार्य करने में लगे रहने के कारण इमे फूले नामना विख्याता अभवन, ये फूले नाम से प्रसिद्ध हुए। महानुभावोयम प्रारंभिक काले मराठी भाषा में पठन, किंतु दैववशात् अस्य शिक्षा मध्यवरुद्धा संजाता। महानुभाव अयम महानुभाव माने ये महानुभाव, प्रारंभिक काले माने प्रारंभिक काल में, मराठी भाषा अपठत, मराठी भाषा को पढ़ा, किंतु दैववशात्, किंतु ईश्वर की कृपा से या संयोगवश या दुर्योगवश कह सकते हैं, अस्य शिक्षा मध्य अवरुद्धा संजाता, इनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। यानी इसे देखिए, महानुभाव अयम महानुभाव, ये महानुभाव प्रारंभिक काले मराठी भाषा में पठत, प्रारंभिक काल में मराठी भाषा को पढ़ा, किंतु दैववशात्, किंतु ईश्वर की कृपा से, अस्य शिक्षा मध्य अवरुद्धा संजाता, इनकी शिक्षा बीच में ही अवरुद्ध हो गई, रुक गई। स पुनः पठितुम मनसि विचार्य, वह पुनः पढ़ने का मन में विचार करके या पुनः पढ़ने का मन करके, 21 वर्षस्य अवस्थायाम, 21 माने 20 और 1 माने 1 यानी 21 वर्ष की अवस्था में आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा की
सप्तम्याः कक्षायाः शिक्षां पूरितवान्, 7वीं कक्षा की शिक्षा पूरी किया। यानी फिर से देखिए, स पुनः पठितुं मनसि विचार्य, वह पुनः पढ़ने का मन में विचार करके 21 वर्षस्य अवस्थायां 21 वर्ष की अवस्था में आंग्ल भाषायाः सप्तम्याः कक्षायाः अंग्रेजी भाषा की 7वीं कक्षा की शिक्षा पूरितवान माने शिक्षा पूर्ण किया। 84 अधिका 18 1840 ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाहः सावित्री नाम्न्या कन्यया साकम् अभवत्। 44 माने 40, अधिक माने अधिक, 18 10 माने 10 और 8 माने 8, 10 और 8 18, यानी 1800 में 70 अधिक, 1800 में 40 अधिक। तो 1840 ईस्वी में अस्य विवाह माने इनका विवाह सावित्री नाम्न्या कन्या, सावित्री नाम की कन्या के साकम् अभवत् माने साथ हुआ। यानी 1840 ईस्वी में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।